नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस न्यूज में। चले बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हाथरस जनपद की कस्बा सादाबाद के बिसावर के गांव नगला छत्ती में विगत दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बना रहा। व्यासपीठ से प्रवाचक बाल विदुषी कुचचल प्रिया किशोरी जी ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं राजा परीक्षित के प्रसंगों का मनोहर वर्णन सुनाया। आचार्य ने कहा कि मनुष्य से गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन समय रहते सुधार और प्रायश्चित आवश्यक है। अन्यथा बताया कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का सार है। यह प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग का बोध कराती है। प्रवाचक ने राजा परीक्षित और ऋषि के श्राप के प्रसंगों के माध्यम से यह समझाया कि भक्ति ही जीवन की सबसे उत्तम साधना है, जो न केवल दुखों से मुक्ति दिलाती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस अवसर पर मुख्य यजमान नथीलाल, गुड्डी देवी, ऑर्गेनाइजेशन महेश ब्रजवासी, व्यवस्थापक के रूप में सूरज शर्मा, करण शर्मा, कान्हा रहे। अभी तुम छोटे हो, जंगल में तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं मिलेगी, तुम्हें भोजन कौन कराएगा? कहीं ऐसा न हो कि जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं, शेर, चीता, भालू है, वो तुम्हें ही अपना नाश्ता बना ले। इसलिए बेटा ध्रुव, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, तुम अभी घर चले जाओ, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। ध्रुव जी बोले, बाबा मेरी सौतेली माँ ने ये कहा है कि तू भगवान की तपस्या करना और मेरे गर्भ से जन्म लेकर मैं भगवान की तपस्या करे बिना घर वापस नहीं जाऊंगा। आज नन्हे से बालक की निष्ठा देखिए मेरे भाई को श्रोताओ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब ध्रुव ने घर जाने से मना कर दिया, अंतिम प्रश्न कर रहे हैं नारद जी, बेटा ध्रुव एक बात बताओ, तुम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो और यदि भगवान को प्राप्त करना है तो पहले हमें गुरु बनाना पड़ता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, गुरु बिना भवति तरहि न कोई, जो विरक्त संकर सम कोई। गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति सुलभ नहीं है, पहले तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। बोले, बाबा मैं गुरु कहाँ से बनाऊं, मेरा तो कोई गुरु नहीं है। नारद जी बोले, बेटा ध्रुव यदि तुम उचित समझो तो। परीक्षित जी, नारद जी बोले ध्रुव जी से, बेटा ध्रुव तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बेटा ध्रुव मैं नारद हूँ, देवर्षि नारद। लड़ाई होने के लिए लगे साहब, और जब गणेश भगवान और कार्तिकेय जी में लड़ाई हो रही है तो गणेश भगवान कह रहे हैं मैं बड़ा हूं, और कार्तिकेय जी कह रहे हैं तू बड़ा कैसे जाएगा बड़ा। अब लड़ाई होने लगी। भोले बाबा ने एक तरकीब सोची, इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई को दूर कैसे किया जाए, इस लड़ाई को दूर कैसे किया जाए। भोले बाबा कहने लगे कि सबसे पहले इस सृष्टि की परिक्रमा देख आएगा बड़ा, वही माना जाएगा। कार्तिकेय जी समझ में ये बात आ गई, और कार्तिकेय जी अपनी सवारी को लेकर कर यानी कि उनकी सवारी क्या है सवारी? मोर। वो अपने मोर में सवार होकर के और इस सृष्टि की परिक्रमा देने के लिए चल दिए। अब सोचने लगे तो गणेश भगवान जी सोचने लगे कि मैं परिक्रमा करता हूँ, मेरी सवारी को छोटा सा चूहा आया मैं चाहते ऊपर बैठ को चाहते तो प्राण अपने आप निकल जाएंगे, लेकिन तुम वही परिक्रमा, लेकिन तुम्हें बताया कि पूरी बोले श्री गुरुदेव भगवान की। तो मैं निवेदन करूं, जो भी भगवत श्रोता पंडाल के बाहर खड़ी हैं, सभी से निवेदन है यथार्थ के स्थान पर